अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का एक टेबल लिया और उसे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। आज के लेक्चर में हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म का एक टेबल लेंगे और उसे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज 3NF। A table is said to be in 3NF or third normal form if and only if these two rules are applied on that table. Rule number 1 is relation should be in second normal form, and the other rule is no transitive dependency exists. अगर एक टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है और उसमें कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही तो उस टेबल को हम कहेंगे कि ये टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। सेकेंड NF में किस तरह कन्वर्ट करना है ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या चीज़ होती है और इसे कैसे रिमूव किया जाता है और इसकी वजह से कौन कौन सी एनॉमलीज क्रिएट होती हैं डेटाबेस में, इन सब टॉपिक्स को हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। उस लेक्चर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आज क्योंकि हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करना है इसलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। दीज आर 3 एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट A, B and C. Attribute A determines the value of attribute B and attribute B determines the value of attribute C. Then attribute A must be able to determine the value of C, and this type of dependency is known as transitive dependency. In other words, I can say that attribute B is functionally dependent on attribute A and attribute C is functionally dependent on attribute B. So attribute C must be functionally dependent on attribute A. According to the definition of transitive dependency, अगर एक नॉन की एट्रीब्यूट डिटरमाइन करता है किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट की वैल्यू को तो वहाँ पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। एट्रीब्यूट A is key attribute here, whereas attribute B and C both are non-key attributes. And this non-key attribute B determines the value of this non-key attribute C. हमारा टारगेट ये है कि हम इस टाइप की डिपेंडेंसी को एलिमिनेट करेंगे और तमाम नॉन की एट्रीब्यूट्स को फंक्शनली डिपेंडेंट बनाएंगे सिर्फ की एट्रीब्यूट पर। इस एग्जांपल को देखें। सेल्स का एक टेबल है जिसकी एट्रीब्यूट्स हैं कस्टमर ID, कस्टमर नेम, सेल्समैन एंड रीजन। इन एट्रीब्यूट्स में से कस्टमर ID का एट्रीब्यूट इज अ की एट्रीब्यूट ऑफ दिस टेबल। इन दिस टेबल और रिलेशन 2 types of functional dependencies exist. Number 1, customer ID determines the value of customer name and salesman. In other words, customer name and salesman are functionally dependent on key attribute that is customer ID. दूसरी डिपेंडेंसी है salesman determines the value of region. It means region is functionally dependent on salesman. Now I can say that region is functionally dependent on salesman and salesman is functionally dependent on customer ID. तो मैं ये कह सकती हूँ कि region is functionally dependent on customer ID. ये वाली जो डिपेंडेंसी है ये है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो यहाँ पर देखें सेल्समैन एंड रीजन बोथ आर नॉन की एट्रीब्यूट्स एंड सेल्समैन कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रीजन और रीजन इज डिटरमाइंड बाय सेल्समैन। अब हम देखते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म की एग्जांपल को। सेल्स के टेबल को जिसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे मैंने इस फॉर्म में ड्रॉ कर दिया है और इसमें डाटा को फिल किया है। इस टेबल की डिपेंडेंसीज को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम इस टेबल पर थर्ड नॉर्मल फॉर्म के रूल्स को अप्लाई करेंगे। पहला रूल था कि टेबल को जिसे हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं उसे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। सेल्स का ये टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है क्योंकि नंबर 1 ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है बिकॉज देयर आर नो रिपीटिंग ग्रुप्स एंड देयर इज़ नो पार्शियल डिपेंडेंसी। सो आई कैन से दैट दिस टेबल इज इन second normal form. Now I have to satisfy the rule number 2, that is no transitive dependency.
यहाँ पर देखें ये जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है जिसको हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं कि ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इस टेबल में एग्जिस्ट कर रही है, इसे अब हमने रिमूव करना है। इसके रिमूवल के लिए मैं इस टेबल को 2 टेबल्स में डिवाइड कर दूँ। एक टेबल मैंने सेल्स का टेबल बना दिया जिसका प्राइम एट्रीब्यूट है कस्टमर आईडी, ये वाला, और कस्टमर आईडी जिन नॉन की एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर रहा था उन दोनों नॉन की एट्रीब्यूट्स को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये दोनों एट्रीब्यूट्स इस टेबल में प्राइम की पर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है। सेकंड टेबल मैंने बना दिया सेल्समैन का, और सेल्समैन के टेबल में सेल्समैन को इसकी प्राइम की यानी प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया, और जिस एट्रीब्यूट को यानी रीजन के एट्रीब्यूट को सेल्समैन का एट्रीब्यूट डिटरमाइन कर रहा था, इनमें डिपेंडेंसी थी, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखें डिपेंडेंसी यहाँ पर मौजूद है लेकिन इसकी नेचर बदल चुकी है, एट्रीब्यूट की नेचर बदल चुकी है। यहाँ पर नॉन की एट्रीब्यूट वॉज डिपेंडेंट ऑन अनदर नॉन की एट्रीब्यूट, बट नाउ it is no more a non-key attribute. It has become a prime attribute of this salesman table. यहाँ पर जो non-key attributes के दरमियान वाली डिपेंडेंसी थी उसको हम रिमूव कर चुके हैं। इसको ब्रेक करने के साथ साथ ये वाला जो बॉन्ड था, जो ये वाली डिपेंडेंसी इनडायरेक्ट बन रही थी, ये भी ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि रीजन पहले इनडायरेक्टली इस पर डिपेंड कर रहा था ड्यू टू दिस नॉन की एट्रीब्यूट, लेकिन अब तो ये नॉन की एट्रीब्यूट है ही नहीं, तो अब ये जो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप था ये ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा और रीजन का एट्रीब्यूट फंक्शनली डिपेंड करेगा अपनी प्राइम की पर। अब आप देख सकते हैं कि सेल्स और सेल्समैन के टेबल्स में से ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ख़त्म हो चुकी है। अब हम इन टेबल्स को कह सकते हैं कि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, क्योंकि हम इन दोनों रूल्स को सेटिस्फाई कर चुके। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 4 डाटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम सी लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन में से ऑल की ऑप्शन पर क्लिक करें, ताकि जैसे ही मेरा कोई न्यू लेक्चर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर पहुंचे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशंस लाजमी दें। थैंक यू।